हाय स्टूडेंट, आप सबों को आर के मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से सॉल्यूशन करेंगे यानी ये शुरू से ही हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और उसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 6.5 में पाइथागोरस प्रमेय का ही केवल प्रयोग है और उसका विलोम। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है ना, और उसका विलोम भी क्या है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करने के लिए। एक्सरसाइज 6.5 का पहला नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए फटाफट यहाँ पे क्या है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है ना, समकोण त्रिभुज में ये जो बड़ी भुजा होता है, ये देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको क्या करते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय में बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग यानी जोड़ के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये 7, 24, 25 निश्चय 7, 24 और 25 दिया हुआ है। इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ये हम लोग को दिख रहा है 25। तो उसके अनुसार से हम लोग क्या ले लेंगे, 25 का स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों ये छोटी छोटी भुजा है, इसके अपेक्षा ये छोटा है दोनों, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर हम लोग जैसा कि पढ़े हैं जानते हैं क्या होता है, 625 यानी 625 और इसका 7 का हो गया 49 49 और इसका हो गया 576 576। ठीक है, अब दोनों साइड दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए, LHS RHS इक्वल होना चाहिए। LHS और RHS दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो करते हैं, इधर का 625 का 625 रहेगा, इसको ऐड कीजिए तो 6 9 15 के 5 हाथ में 1 7 4 11 12 दो हाथ में 1 और ये 6। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है विद्यार्थी, क्या है यहाँ पे, ये दोनों साइड इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे क्या कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और साथ में क्या कहता है, तो अगर समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में से कर्ण की लंबाई लिखें। तो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी सबसे बड़ी भुजा क्या है, तीनों में से 25 है, तो वही कर्ण की लंबाई हो जाएगा। एवं कर्ण की लंबाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। और सेम इसी प्रकार से आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। एकदम बहुत इजी है, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है ना, सब एक जैसा क्वेश्चन है। चलिए ये तो इक्वल वाला हो गया, एक हम लोग देखते हैं अनइक्वल वाला। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड नंबर लेते हैं, क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्या है हम लोग का कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड नंबर में है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 8 6। तो देखिए यहाँ में से सबसे बड़ी भुजा कौन है, 8 है। सबसे बड़ी भुजा हम लोग का 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब देखते हैं दोनों पक्ष इक्वल होता है या नहीं होता है ना। इसको ऐड करते हैं
तो क्या मिलता है हम लोग को 64 इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए तो ये 5 और ये 4, 45 आ रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या मिल रहा है 45, जो कि 64 और 45, 64 और 45 दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल नहीं है तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, ये दोनों इक्वल था तो ये समकोण त्रिभुज है, और ये दोनों इक्वल नहीं मिला तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है जिसका मतलब क्या है, कर्ण की लंबाई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण की लंबाई नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको थर्ड एंड फोर्थ को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से कहीं किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके लिए, है ना। देख लीजिए आप कहीं पे किसी प्रकार का ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड में चलते हैं आगे। तो क्या है, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड है ना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फटाफट पढ़ते हैं इसको। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी समकोण है ना, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है। दर्शाएं कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है बच्चों, ये लाना है। तो इसमें हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, यूज करना है उसका, है ना। ये बहुत ही आसान है। देखिए इस प्रकार का सवाल आते हैं एग्जाम में, और थोड़ा सा भी ध्यान से भटक जाइएगा तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, है ना। देखिए बहुत ही अच्छा चीज है और बहुत ही अच्छे तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, और इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी आपके दिमाग में उतर जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो इसका हम लोग हल करते हैं, है ना। हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है पी क्यू आर दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें पी समकोण है। ठीक है, जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है विद्यार्थी, तो ये हम लोग को इस प्रकार से इसको दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है उसको लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ में से ये भी सिद्ध करना है, एवं ये भी दिया हुआ है पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब लेते हैं सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है, उसको यहाँ लेते हैं। क्या है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हम लोग को विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हम लोग को सिद्ध करना है, क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है ये हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग को ये बहुत ही आसान है। तो चलिए आपको ये प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। तो क्या दिया हुआ है हम लोग को, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से कर लेते हैं इसको, इस तरह से हम लोग, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं इसको। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, है ना विद्यार्थी। तो यहाँ पे बैठा करके इसको हम लोग समकोण त्रिभुज रचना करते हैं इसके अनुसार से। देखिए अभी आप यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, इसे लेकर के इसको समझाने के लिए हम बना रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका
इस प्रकार से ये त्रिभुज बना और इसको यहाँ से इसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री। देखिए बच्चों क्या है, हम ऐसे इसको बैठाए तो हम लोग को ये समकोण त्रिभुज बन गया है ना। अगर इसी को ऐसे घुमा दिया जाए, ठीक है, ऐसे घुमा दिया जाए ताकि देख सकते हैं कि इसी त्रिभुज को हम लोग ऐसे घुमा दे रहे हैं, इस तरह से बन जा रहा है। मीन्स त्रिभुज आपका ऐसे बन जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, त्रिभुज हम लोग को इस तरह से बन जा रहा है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और इस त्रिभुज को, इसी त्रिभुज को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हम लोग इसी त्रिभुज को ऐसे बना लेते हैं, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हम लोग को एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग इसको ऐसे बना लिए, यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, है ना, ये ऐसे मिलाते हैं इसको। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, जहाँ पे आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण था। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि PM में PM लंब है, किसमें, QR में। ठीक है, PM लंब है किसमें, QR में। तो हम लोग यहाँ से लंब खींचेंगे, है ना, यहाँ से हम लोग एक लंब खींच देते हैं, ये 90 डिग्री। कौन सा है ये, M है, M बिंदु है। ठीक है, PM लंब QR। ठीक है बच्चों, ये चलिए अब देखिए क्या होता है इस तरह से। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है, इसको हम लेते हैं प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे हम लोग प्रमाण में प्रमाण, है ना, प्रमाण में लेते हैं इस तरह से। देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज लीजिए और एक बड़ा त्रिभुज लीजिए, जैसा कि आपको थेल्स प्रमेय हम लोग ले रहे थे इस प्रकार से, है ना, थेल्स प्रमेय ले रहे थे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि बड़ा त्रिभुज लीजिए और एक छोटा त्रिभुज लीजिए। तो इस प्रकार से लेते हैं कि त्रिभुज PMQ त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है विद्यार्थी, क्या है, समकोण त्रिभुज PMQ एवं त्रिभुज PQR में। ठीक है विद्यार्थी, ये आ गया हम लोग को। तो देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है ना, क्या लिए, देखिए त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM ये है ना, PQM देख रहे हैं, P या तो PMQ ये त्रिभुज है, और PQR देख रहे हैं। हम लोग को क्या मिल रहा है, त्रिभुज PQM यानी ये छोटा त्रिभुज और PQR ये बड़ा त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQM कैसा है, ऐसे इस प्रकार से लंब और ऐसे, ये यहाँ पे P है, यहाँ M है, यहाँ Q है। ठीक है, और PQR कैसा है विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ पे PQR इस प्रकार से है ना, ये PQR है इस प्रकार से आपका यहाँ पे। ठीक है, PQR इस तरह से है और PMQ ये वाला है, यहाँ पे P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। ठीक है विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग को ये दोनों त्रिभुज करना क्या है कि सिमिलरिटी यानी समरूप प्रूव करना है। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये त्रिभुज जो है ये कुछ दूसरा रूप में दिख रहा है और ये कुछ दूसरा रूप में दिख रहा है। ये पूरा परफेक्ट आपको समकोण दिख रहा है, जबकि ये भी समकोण है, लेकिन वैसा हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो करना क्या है, इसको हम लोग को समकोण प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है कि ये त्रिभुज ऐसे ही लिया गया है। ठीक है विद्यार्थी, और इसी त्रिभुज के यहाँ छोटा रूप कर दिया गया है। अब इसकी जैसा हमको दिखाने के लिए, इस त्रिभुज को जैसा दिखाने के लिए ये बड़ा वाला कैसे दिखा सकते हैं, तो ये बड़ा वाला को आप ऐसे इसको पलट दीजिए। ठीक है विद्यार्थी, देखिए क्या बन रहा है ना, क्या क्या कैसे देखा है कि देखिए ये त्रिभुज है, हम लोग को इसके जैसा दिखाना है ना, इस तरह समरूप। तो इसी चीज को आप यहीं से ऐसे पलट दीजिए, तो देखिए ये कैसा बन रहा है, बता है इस तरह से।
तो ऐसे ला करके अगर यदि हम यहाँ इसको ऐसे फिगर बना दें इस तरह से रख करके, देखिए यहाँ पे इसे फिगर बना दें इस तरह से हम लोग ऐसे इसका, ठीक है, तो क्या बन जाता है देखिए, है ना, ये त्रिभुज हम लोग को ऐसे बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज दोनों एक जैसा दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर दिख रहा है हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का P, ये सॉरी यहाँ पे आ गया ये P, ठीक है, P, और ये हो गया Q, और ये हो गया हम लोग को R, ठीक है विद्यार्थी, ये हम लोग को आ गया इस प्रकार से, है ना। तो इस तरह से हम लोग को देखने से क्या मिल रहा है कि यहाँ से ये Q का कोण और ये Q का कोण दोनों में आ रहा है, और ये यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये M 90 डिग्री, तो इसका यहाँ कोण भी 90 डिग्री मिल रहा है ना। तो ये, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या मिल रहे हैं, ये और ये दोनों त्रिभुज समरूप मिल रहे हैं, ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना, तो ये समरूप दोनों दिखने मिल रहा है ना। तो समरूप में क्या कहता है कि दो आकृति छोटा रहे या बड़ा रहे, अगर दोनों का रूप एक जैसा रहे तो दोनों समरूप होते हैं, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से हम लोग क्या मिला, ये दोनों त्रिभुज में ये कोण Q बराबर कोण Q, है ना, तो ये लिखेंगे कोण Q बराबर कोण Q, ये आता है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है विद्यार्थी, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण C, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, PMQ कोण P, इसको M, सिर्फ M हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना, M बराबर कोण P नहीं लिख सकते हैं, ये शॉर्ट इतना नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसको कोण पूरा करना है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ तो पूरा करना है ना, इसलिए पूरा प्रूफ करने के लिए पूरा कोण लिखना होगा आपको। तो ये कोण क्या लिखते हैं, कोण PMQ इक्वल टू बराबर QPR, कोण QPR क्या है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है दोनों। अब देख सकते हैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का दो कोण इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अतः इसको कहते हैं AA समरूपता, AA समरूपता, AA समरूपता से जो त्रिभुज लिए हम लोग, त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PQR, ये हम लोग को इस प्रकार से हो गया, ठीक है विद्यार्थी। ये हम लोग को त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PQR, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है, ये आगे चल के देखने का फायदा होगा। ये इसी प्रकार सेम इसी प्रकार तब क्या हो सकता है, अब देख सकते हैं हम लोग कि इसी प्रकार से ये होगा कि अब हम लोग लेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे PQR और ये छोटा त्रिभुज लेंगे PMR, तो सेम इसी तरह से प्रूव करना होगा हम लोग को, जैसा कि आपको बताया है ना, उसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार त्रिभुज हम लोग का त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, समरूप त्रिभुज PQR। तो ये हम लोग इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या लेते हैं, 1 और 2 से, देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQR और ये भी त्रिभुज PQR, ठीक है। तब क्या करते हैं, इसको हम लोग इस, देखिए यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों में PQR आ रहा है, PQR, इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ समरूप है, तो ये दोनों समरूप होगा, इसके समरूप में ये है, यानी PMQ के समरूप में PQR है एवं PMR के समरूप में PQR है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि PMQ समरूप PMR, है ना, तो यहाँ हो जाएगा अतः त्रिभुज PMQ समरूप
त्रिभुज PMR, ये हो गया। ठीक है विद्यार्थी, ये हम लोग को समरूप हो गया दोनों त्रिभुज। तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसको ये 1 और इसको 2 हटा दो, इसी लिख देना है ना, अतः ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समरूप हो गए, तो हम लोग लिखते हैं क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है विद्यार्थी, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PMR, ये छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज क्या हो गए हम लोग का, समरूप हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके जो भुजा है उसको लेते हैं। तो हम लोग को ये ना प्रूव करना है ये, तो हम लोग क्या लेते हैं इसमें, इसका QM। ठीक है, यहां से हम लेते हैं इसको QM बटा इस त्रिभुज का भुजा PM इक्वल टू, फिर इस त्रिभुज का भुजा MR। ठीक है, MR बटा इस त्रिभुज का भुजा PM, इस त्रिभुज का भुजा यहाँ पे PM लेते हैं, यहाँ लेते हैं PM बटा इस त्रिभुज का भुजा MR लेते हैं, MR। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, इसको तिरछा गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर से गुना कर देना है, इसको इधर से गुना कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर से, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा QM इंटू MR इक्वल टू PM स्क्वायर, इसको इधर ला सकते हैं, तो हम लिखेंगे PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, और प्रैक्टिकली आपको बताया कि ये समरूप कैसे होते हैं। ठीक है, उसी अनुसार से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, उसको लिखना होगा यहाँ पे बोर्ड में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 कहता है आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है विद्यार्थी, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, जिसका कोण A समकोण है। ठीक है, A समकोण है और तथा AC लंब BD एवं AC लंब BD ये लंब है। ठीक है विद्यार्थी, AC लंब BD। तो सेम इसमें आकृति दिया हुआ है ना, इसमें आकृति दिया हुआ है, ये हम लोग को इस प्रकार से, ये सेम जैसा हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 2 उसी के तरह ये भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, ये A है ना, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, यहाँ लंब है इस तरह से। ठीक है विद्यार्थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है एवं AC लंब BD है। तो हम लोग क्या करना है, दर्शाएं कि, सिद्ध करना है ना, दर्शाएं कि, है ना, दर्शाएं कि पहला में क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू BD, BC इंटू BD। दूसरा में क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है क्या,
कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है विद्यार्थी। और तीसरा में दिया हुआ है हम लोग को AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, ये हम लोग को दिया हुआ है। मतलब ये सिद्ध करना है हम लोग को विद्यार्थी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए विद्यार्थी, आपको ऐसा लगे कि आप क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है विद्यार्थी, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन उतारना, है ना, उसके बाद इसका प्रूव करना, एकदम पूरा लग रहा है कि इसे हम लोग क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, है ना, समझने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है विद्यार्थी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसे हम लोग लेते हैं, है ना, हल के लिए। हल में सबसे पहले दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे कि ABD दिया है, ABD एक समकोण, ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A बराबर, क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर 90 डिग्री, ये कोण A 90 डिग्री दिया हुआ है, एवं AC लंब BD, ये हम लोग को दिया है, ठीक है विद्यार्थी। बाकी बात सिद्ध करना है, देख सकते हैं, सिद्ध करना है, बहुत सारा है, 1 है ना, 2 और ये 3, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 हम लोग को सिद्ध करना है इस प्रकार से। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 बताया था आपको, वैसे ही इसमें भी हम लोग को चलना है। तो 1 में क्या कहता है, सबसे पहले AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ये हम लोग को लाना है पहले। तो इसके लाने के क्या करेंगे हम लोग, देख सकते हैं AB ये है ना, और BC ये है, और BD ये है बड़ा वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा। जैसे इसके पहले हम समझाए थे आपको, इसके पहले इस प्रकार से हम समझाए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी तरह से लेना है। तो हम सबसे पहले क्या लेने हैं, यहाँ पे सिद्ध करना हो गया, इसका हम लेते हैं प्रमाण, है ना, इसका हम लेते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में क्या आता है, लेते हैं त्रिभुज बड़ा वाला ABD, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में, ठीक है विद्यार्थी। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, देख रहे ना, ये छोटा त्रिभुज ये, है ना, और ये बड़ा त्रिभुज ले लिए हम लोग। जब समरूप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण B इक्वल टू कोण B, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये, उसके बाद ये कोण 90 डिग्री, तो इसका ये कोण 90 डिग्री, एवं क्या हो जाएगा, कोण ACB इक्वल टू कोण BAD, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है दोनों कोण, ठीक है विद्यार्थी, दोनों कोण क्या है 90 डिग्री का है। तो ये हम लोग का इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज का और ये छोटा वाला त्रिभुज का, देख सकते हैं। तब क्या लिखेंगे हम लोग, अतः A समरूपता से, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, ये समरूप हो गए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज की ये दोनों भुजा, ये त्रिभुज छोटा वाला का, ये बड़ी भुजा का त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो इसके संगत भुजा क्या हो जाएंगे, हम लोग को समानुपाती होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग इसका, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिद्ध करना है, उसके अनुसार से देख लीजिए क्या लिखेंगे इसका, BC
इसको लेते हैं ए बी। ये छोटा त्रिभुज का भुजा ए बी, छोटा त्रिभुज का भुजा ए बी है ना, ये छोटा त्रिभुज है ना, ये वाला इसका ये ए बी, इस त्रिभुज का ए बी बटा ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा ये बी डी बटा बी डी बराबर, अब क्या लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज का भुजा बी सी बटा फिर ये बड़ा त्रिभुज का भुजा ए बी, ठीक है विद्यार्थी। ये कहाँ आया हम लोग को, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, उसी के अनुसार से आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, ध्यान लिख दीजिए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होते हैं, ठीक है विद्यार्थी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होते हैं, तो ये हो गया। इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से यानी ये इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, ठीक है विद्यार्थी। तो हम लोग क्या गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये ए बी और ये भी गुना हुआ तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर बी सी इंटू ये बी डी चल जाएगा इधर बी डी, ये प्रूफ हो गया पहला का, है ना, ये पहला का प्रूफ हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर ये पहला का प्रूफ हो गया, ठीक है विद्यार्थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो प्रूफ करने बोल रहा है, आप उससे भी जा सकते हैं। देखिए सेकेंड में क्या कहता है, दूसरा में यानी इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। तो ए सी स्क्वायर मीन्स ये वाला भुजा हो गया, है ना, और बी सी किसका हो गया, ये छोटा वाला ये त्रिभुज का हो गया, ये इसका, और डी सी किसका हो गया, ये त्रिभुज का हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग को ये त्रिभुज क्या करना होगा, समरूप प्रूफ करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि दूसरा क्वेश्चन नंबर के लिए चूंकि क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या मिलेगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, है ना। तो ये जब समरूप हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, है ना, ये समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो लिखेंगे अतः समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, है ना, संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग को जो लाना है उसको देखिए, ये लाना है हम लोग को सेकेंड नंबर में ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम लोग को ए सी बटा ए सी ये हो गया, ए सी बटा ये त्रिभुज का ए सी, तो ए सी बटा इस त्रिभुज का हम लोग लेते हैं बी सी, है ना, ये भुजा हो गया, ये भुजा ए सी हो गया इस त्रिभुज का, और ये भुजा हो गया इस त्रिभुज का, ये छोटा त्रिभुज का इसका, है ना। तो ए सी बटा बी सी बराबर इसका लेते हैं, ये त्रिभुज का भुजा डी सी लेते हैं यहाँ पे, डी सी बटा फिर इस त्रिभुज का भुजा लेते हैं यहाँ पे एस सी, ठीक है विद्यार्थी। तो ये हम लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये एस सी को इधर करेंगे तो ये एस सी गुना एस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है विद्यार्थी, ये हम लोग को सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसान है, वैसे ही प्रूफ करना है ना। क्या करना है, ए बी
बटा AD बटा BD करा है ना, यानी ये त्रिभुज का भुजा AD बटा BD है ना, एवं बराबर हो जाएगा ये क्या करता है CD इसका भुजा बटा ये AD इसका भुजा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आसान है, आप अपने से खुद इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करता है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD, ठीक है, इसलिए तब क्या हो जाएगा, हम लोग को समत्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, समत्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज है ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को AD स्क्वायर लाना है ना, तो ये हो जाएगा AD बटा ये AD देखिए AD है ना, AD बटा BD ये वाला भुजा, ये AD और ये बड़ा होगा BD बराबर, फिर क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से, उसके बाद हम लेते हैं CD ये छोटा त्रिभुज का CD बटा AD ये बड़ा त्रिभुज का भुजा है ना, CD बटा AD है ना। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे सेम आ जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD। ठीक है विद्यार्थी, ये हो जाएगा हम लोग को इस तरह से है ना। तो देखिए तीसरा सभी क्वेश्चन नंबर थर्ड तक ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो आज हम लोग प्रूफ किए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का कंप्लीट किए, सॉल्यूशन किया हम लोग है ना विद्यार्थी। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।